पटना में सेना का एक जवान साइबर क्राइम की ठगी का शिकार हो गया। उसकी सैलरी खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। उन्होंने पूरे मामले में पुलिस पर ढीली कार्रवाई का आरोप लगाया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। देश में साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, कब कौन इसका शिकार हो जाए पता नहीं लगता। जब तक आपको पता चलता है तब तक आपको न जाने कितने का चूना लग जाता है। लेकिन साइबर ठगी के शिकार से तो देश की सुरक्षा में लगे जवान भी नहीं बच पा रहे हैं। पटना से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां सिख रेजिमेंट के एक जवान की सैलरी अकाउंट से 2,87,630 रुपए की फर्जी निकासी कर ली गई। सेना का जवान हुआ साइबर क्राइम का शिकार। सैलरी अकाउंट से निकाले 2,87,630 रुपए। कई दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। आखिर कब तक होगी साइबर ठगों की गिरफ्तारी? ये हैं श्याम कुमार। श्याम कुमार 13वीं सिख रेजिमेंट में भारत पाक सीमा पर गुरेज सेक्टर में तैनात हैं। इनका आरोप है कि उनके सैलरी के खाते से 2,87,630 रुपए निकाल लिए गए हैं। मेरा नाम श्याम कुमार हुआ। मैं भारतीय थल सेना के 13 सिख रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूँ, जो गुरेज सेक्टर है वहाँ पे पोस्टेड हूँ। जब मैं 28 तारीख को मैं जो एक रेप जो होता है, जो जाते हैं एटीएम के पास, क्योंकि वहाँ पे एटीएम नहीं है, तो वो एटीएम के पास है, मैं बोला कि 2,000 रुपया निकालना ना, खर्चे के लिए नहीं है। तो वो गया, तो वहाँ पे फिर शाम में जब आया लौट के, तो बोलता है कि सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि पैसे गए कहाँ, 3 लाख रुपए थे उसमें। तो फिर उन्होंने, जब मैं फिर अगले दिन घर पे फ़ोन किया, रात में उसी रात को फ़ोन किया, तो घर वाले को बोला कि जाओ आप बैंक में चेक करो कि आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, पैसे है नहीं। जब उन्होंने गए तो बैंक में, तो बैंक से बोला कि ठीक है आपके अकाउंट से 22 मई से लेकर 26 मई तक पैसे निकल गए हैं। तो मैं बोला कि ठीक है कंप्लेन दर्ज करो और उनको बोलो, बताओ कि हाँ कहाँ पैसे निकले हैं, क्या हुआ। तो उन्होंने कंप्लेन भी दर्ज कहीं नहीं की और प्लस बोलते हैं कि आपके पास एटीएम है, चाहे जो भी है, आपका पैसा निकला है, एटीएम द्वारा निकला है, जबकि एटीएम मेरे पास था। उनका कहना है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। बड़े ही शातिराना अंदाज से उनके साथ ठगी की गई है। श्याम कुमार के मुताबिक जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड था, उसका दूसरा सिम निकालकर उनके खाते से रुपए निकाल लिए गए। तब जब मैं दिल्ली पहुंचा तो घटना यह है कि मेरा जो सिम नंबर, जो मोबाइल नंबर था, जो बैंक में रजिस्टर्ड था, उन्होंने पहले ही 15 मई को आसपास उन्होंने रिप्लेस कर लिया, मेरे नाम से ही, मेरे नाम से रिप्लेस किया है। और उसके बाद उन्होंने पेटीएम द्वारा या जो भी है एयरटेल मनी, उन्होंने ओटीपी पिन, उनके पास सिम था, उन्होंने जैसे किया और मेरा पैसा 2,87,630 रुपये पूरे निकाल लिए। मात्र 49 रुपया खाते में छोड़े और कि इतना पैसा नहीं बचा कि मैं कोई काम करूं या कहीं घर पे आ सकूं। ऐसे दूर जगह पे बैठा हूं कि वहां से कोई लिंक नहीं है, ना फोन चलता है। श्याम कुमार का कहना है कि जब उनके परिवार वाले रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो पहले पुलिस ने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की, जिसके बाद वो खुद छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचे। उन्होंने मामला दर्ज कराया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस में जब मैं पहले उनको घर वाले को भेजा पुलिस स्टेशन में, तो बोले कि हम किस पे एफआईआर करें। फिर मैंने जब छुट्टी आया 6 जून को, 7 जून को मैं दिल्ली पहुंचा, फिर 9 को घर पहुंचा, तो 10 को पुलिस स्टेशन में गया, 9 को गया, फिर 10 को गया, तब उन्होंने एफआईआर दर्ज की। बोला कि ठीक है आप जब कह रहे हो तो मैं, फिर उन्होंने मेरा एफआईआर दर्ज किया। कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? कार्रवाई के काम पे जो आईओ है बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इतने दिन हो गए, मेरा छुट्टी खत्म होने वाला है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ भी सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं, चाहे कुछ भी अभी नतीजा बाहर नहीं आया। बहरहाल पूरे मामले में पुलिस की शिथिलता साफ दिख रही है। आखिर क्यों पुलिस के हाथ आज तक खाली हैं? क्यों मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? सवाल है कि देश की सीमा पर हमारी सुरक्षा में लगे जवान ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो आम इंसान का क्या हाल होगा? गुनाह के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।